सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मारा गया, ठीक ठीक ना। और ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो बोर्ड में आ चुके हैं वही क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, ठीक। और भी क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और एक बात और यार कि जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी बनाएं वीडियो को देखते देखते। ये नहीं कि नोट्स बाद में बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाएं और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वही बच्चे घुस जाते हैं, मतलब रह जाते हैं पीछे, जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किए रहते हैं। अगर कोई भी टॉपर है यार तो उसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा रहता है, ठीक ना। सो रिवीजन करो, ठीक ना, मल्टीपल टाइम्स एक ही सब्जेक्ट को, और फिर आगे पढ़ते रहो, ठीक। सो शुरू करते हैं। सो जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक ना, और पढ़ते जाओ और जल्दी जल्दी हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ भैया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे ई से दिखाते हैं हम, इसी का मात्रक पूछ रहा है। तो देखो मात्रक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ई बराबर में क्या होता है, ई बराबर में एफ बाई क्यू होता है, ठीक। अब देखो ई बराबर में एफ बाई क्यू, एफ का न्यूटन और इसका कूलाम, यानी जो मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। आप देख ही रहो कितना बार ये एग्जाम में आ चुका है। सो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। तो न्यूटन पर कूलाम आया बेटा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक। फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक ना, दूसरा चलते हैं, ठीक। अब जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात में विद्युतशीलता, ये देखो जब कूलाम का नियम पढ़ा रहा था तभी ये वैल्यू मैंने बता रखे। निर्वात में विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता भी बोल सकते हो आप, ठीक। अब देखो निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे जब एफ की वैल्यू थी कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था, और Q1 था, Q2, दो आवेश लेकर के उसके बीच में बल हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से, कितना ज़्यादा बल लग रहा है, ठीक ना। तो देखो हमें इससे मतलब है, ये देखो जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है, नियत होते हैं, नियतांक होते हैं, ठीक ना। सो इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जो है वह नियतांक का मतलब इनका जो मान है कभी चेंज नहीं होगा। आर स्क्वायर को इधर भेज देना है हमें, और ये Q1 Q2 इधर आ जानी है, और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको सीधा करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को सीधा करेंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा, मतलब या ये कह सकते हो कि इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक। ये एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों आवेश हैं, आवेश का कूलाम, तो कूलाम और ये दो ठो है ना, दो ठो कूलाम हो जाएंगे, तो यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है कूलाम स्क्वायर, और ये पर है तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इज दैट ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सो देखो आप ऑप्शन देखो क्या क्या बोल क्या कह रहा है, कौन कौन सा बोला है। पहला बोल रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा भैया, और कूलाम स्क्वायर नहीं भैया, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। अब देखो डी वाले पे चलते हैं सीधे सीधे ना, ये एम्पियर और न्यूटन वाले तो ऐसे ही नहीं होंगे। देखो डी वाले पे चलोगे आप तो कूलाम स्क्वायर, न्यूटन, और देखो इसको क्या कर दिया ना, देखो दिमाग लगाया उस साला पागल है, दिमाग लगा दिया उल्टा। देखो इसको किया क्या है, ये वाला यहाँ से है, देखो, ठीक ना। देखो कूलाम स्क्वायर तो कूलाम स्क्वायर था। अब देखो न्यूटन को जब ऊपर भेजेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के पावर न्यूटन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाना है, और ये भी ऊपर जाना है तो माइनस लग जाना है। तो ऊपर भेज करके इस तरीके से लिख दिया है, ठीक ना, यहाँ पे डैश लगा दिया है, मतलब पागल बनाने के लिए, ठीक। लो तो ये हो गया, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में कूलाम स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, न्यूटन इनवर्स और मीटर तो पावर -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक ना, ऑप्शन डी सही है, ठीक ना। अब देखो हमारे अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि धन आवेशित वस्तु में है। ऑप्शन पहला दे दिया है कि न्यूट्रॉनों की अधिकता, बी ऑप्शन बोला है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और सी ऑप्शन में बोल दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोटॉनों की कमी। ये भी बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा बुक पुराना है इसीलिए
क्या कहते हैं कि ज़्यादा ईयर नहीं शो कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि धन आवेशित वस्तु में होगा, मतलब धन आवेशित मतलब एक वस्तु है इस तरीके से, इस पे केवल धन आवेशित है। अब इसमें होगा क्या होगा, तो पूरा धन आवेशित है तो बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की अधिकता है, न्यूट्रॉन तो अगले कोई आवेश ही नहीं होता, तो बात ही अलग है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी ना, तो धनावेश कहाँ से हो जाएगा, वो ऋणावेश हो जाएगा, तो धनावेश की बात की जा रही है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी, हाँ ये देखो थोड़े से दिमाग में सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, यानी धनावेश बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक ना। और बोल भी रहा है क्वेश्चन में धनावेश। और प्रोटॉनों की कमी, प्रोटॉन पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉनों की कमी यानी धनावेश की ही कमी हो जाएगी। इसीलिए हमारे डी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, धनावेश होंगे इस वस्तु पे। और बोला भी वही क्वेश्चन में जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट, ठीक ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, वो भी क्वेश्चन में बोल भी रहा है, या धनावेश या प्रोटॉनों की संख्या, दोनों बातें की है, दोनों में क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चार्ज होते हैं। आवेश की बात की जा रही है, ठीक ना, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम इस पे सी सही है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रही है, याद करो वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप का सेटिंग होता था, सेटिंग मतलब इस टाइप का व्यवस्था होता था कि क्या करते थे हम, दो आवेश विपरीत आवेश लेंगे, क्या चाहिए, विपरीत आवेश को जो हम क्या चाहिए एक अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब आर ले लो, लेकिन किताबों में 2l मान के चलते हैं, ले लो 2l, हटा सारा 2l ही मान के चलो, ठीक ना। तो ये जो सेटिंग है हमारा कि दो आवेश पर मतलब दो विपरीत आवेश को अगर अल्प दूरी पर हम रखते हैं तो वही सेटिंग हमारा, वही व्यवस्था हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत द्विध्रुव है इससे कुछ दूरी पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर, ठीक, सुदूर का मतलब थोड़ा दूर, ठीक ना, अभी बताया ना मैंने कुछ दूरी पर, सुदूर का मतलब कुछ दूरी पर, ठीक है ना, एक बिंदु मानेंगे वहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है। तो पूछ क्या रहा है कि सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां आर हैं अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो कैसे, किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, बोल रहा है पहला कि 1/r के, दूसरा बोल रहा है 1/r² के, सी यानी तीसरा 1/r³ के, और चौथा यानी डी वो बोल रहा है 1/r4 के। तो एक चीज़ याद करो, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यानी अक्षीय एक निकाला था, एक अक्षीय निकाला था, एक निरक्षीय निकाला था, दो कंडीशन में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अक्षीय में भी तुमने देखा था कि 1/4πε जो 2p/r³ था ये, और अगर निरक्षीय में तुमने क्या देखा था कि 1/4πε0 p/r³। तो दोनों स्थितियों में जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल था, किसके, इम्प्रोपोर्शनल था, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती था 1/r³ के। तो 1/r³ के दोनों कंडीशन में व्युत्क्रमानुपाती था, तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा, सी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है ना कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश है आपके पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा याद करो इसको, ठीक ना। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर आपके पास एक कूलम आवेश है तो, ठीक। समझ गए इस बात को, तो इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा दिमाग में घुसेड़ लो इसको, याद रखो, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन मज़ेदार है, देखना अभी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो कूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी बराबर में 2ql होता है। तो इसमें देखो आवेश दे दिया है, यानी q का वैल्यू दे दिया है, और अल्प दूरी वहाँ पर दिया हुआ है कि 0.04 उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव 2 प्लस में कितना हो जाना है 2, क्योंकि वो दिया है, और यहाँ पे अभी देखना कमाल का सवाल है,
अब तुम सोच रहे होगे कि पॉइंट को हटा के दोनों पीछे से 2 नंबर का पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पीछे से 2 नंबर के बाद 1 2 नंबर के बाद पॉइंट था, नीचे 100 बढ़ गया। 4 दूना 4, 4 दूना 16, 16 गुणे 10 घाते -2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 10 घाते 2 होगा, ऊपर चला जाए, इतना आंसर आएगा। देखो मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन है नहीं है। देखो ये सवाल इस तरीके से, किस तरीके से देखो, तो ये जो आवेश दिया है, आवेश को देखो एकदम, तो आवेश जो दिया हुआ है कि जो आवेश है 2q है लेकिन बराबर व विपरीत है, तो यानी एक जो आवेश होगा कितना होगा प्लस ये, और दूसरा जो होगा माइनस कूलाम का, ठीक ना, ठीक, विपरीत आवेश है, बराबर व विपरीत आवेश है, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को लगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा। 2q ये ले लिया हमने, ये भी ले सकते हो, लेकिन माइनस में कोई आंसर नहीं है, ठीक ना, सो इसको नहीं लेंगे हम। और यहाँ पर कितना है 0.04। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट हटा देते हैं, इसको बाई में 100 लगा देते हैं, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 कम 2 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाना है -2, और इसका क्या हो जाएगा, जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, यही तो होगा ना मात्रक। तो देखो अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, कि सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। सो ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में माजरा था, ठीक ना। सो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक ना, क्योंकि बराबर 2 कूलाम बोल रहा है, 2 कूलाम के नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन पे जाओ, 2 कूलाम के नहीं बोल रहा है कि 2 बराबर व विपरीत आवेश है, बोल रहा है कि 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश हैं, तो 2 ही कूलाम है, तो 2 कूलाम में बंटवारा करना पड़ जाएगा कि 1 कूलाम ये हो जाएगा, 1 कूलाम ये हो जाएगा, ठीक। ये तो आप वो सोच रहे होगे कि सर माइनस कूलाम वाला क्यों नहीं लिया, -1 कूलाम, क्वेश्चन आंसर में नहीं है, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तेरे को, ठीक ना। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है तो उसकी दिशा होती है, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब समझते तुम लोग, वेक्टर का मतलब बेटे कि वेक्टर का मतलब सदिश, क्या होता है सदिश, ठीक। अब देखो वेक्टर या सदिश दोनों एक ही हैं, इसको इंग्लिश में सदिश को ही इंग्लिश में हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक। अब देखो सदिश क्या होते हैं, तो सदिश वे राशियां जिनको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत सारी राशियां आपने देखी होंगी, ठीक ना, जिसे मान लो या जिसको फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हो, मगर मान लो हम समय की बात करें, अगर समय की बात करें, समय को क्या चीज़ की ज़रूरत है, परिणाम या दिशा या दोनों की देखो समय है, टाइम है, किसको उसको केवल परिणाम की आवश्यकता है, दिशा की नहीं, क्योंकि कभी भी टाइम बताते समय ये थोड़ी ना बोलते हो कि उत्तर की दिशा में 4 बज रहे हैं भैया, ठीक, या कोई टाइम पूछता है तो, ठीक ना, वैसे ही, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो कि सदिश होती हैं, अदिश भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बात कर रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा किधर होती है, परिणाम तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक निश्चित वैल्यू, एक निश्चित मान परिणाम का मतलब होता है, लेकिन दिशा किधर होगी, तो देखो दिशा के मामले में मैंने एक चीज़ बहुत बताया था आप लोग को, कि इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश से किधर होगी, धनावेश की तरफ, हमेशा, बेटा ये याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन में भी बार बार आ रहा था, ये चीज़ मैंने बताया था कि ऋणावेश से हमेशा धनावेश की ओर, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये एकदम याद रखना, परम वचन है हमारा, ठीक। जाओ जिंदा रहो, तो यानी ऑप्शन डी सही, तो ऑप्शन डी सही, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा मज़ेदार है, ठीक ना। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें, ठीक ना। मान लो 2 आवेश रखे थे, ठीक ना, तो वायु को हटा करके, मतलब वायु में ही था मान लो पहले, अब उसको क्या कर दिए हम, एक बोतल में केरोसिन में रख दिया, ठीक ना, इसमें केरोसिन है, ठीक, मट्टी का तेल बे भैया सोच रहे हैं आगे सर ऐसे बोलते हैं फिर भैया बोलते हैं, चलो यार भाई लोग हो तुम लोग। और भाई देखो, तो यहाँ पे एक आवेश जो था केरोसिन में, हम उन आवेशों को रख दे रहे हैं, तो उन बिंदुओं पे के बीच जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लो कि घटेगा बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। देखो तो देखो बात माध्यम की यहाँ पे हो रही है कि आगे वायु में था भैया, और फिर कहाँ पे केरोसिन में रख दिया गया। तो तुम एक चीज़ पढ़ रखे हो बेटा, क्या, परावैद्युतांक, क्या चीज़, सॉरी, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक का मतलब के, परावैद्युतांक का मतलब के। अब इसके अंदर हम बहुत सारे
परावैद्युत माध्यम लेते हैं, यानी अलग अलग माध्यम लेते हैं, और हर माध्यम के लिए इसका मान अलग होता है, तो इसके अनुसार विद्युत बल का भी मान अलग होता है। देखते हो ना कि F बराबर 1/4πε0 K क्या चाहिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, ठीक। तो इस K के मान पर डिपेंड करता है, तो अब केरोसिन के लिए कितना इसका मान होगा उसके हिसाब से हम रख के निकालेंगे। लेकिन अगर आप रख के निकालोगे उसको, तो जो विद्युत बल है, ठीक ना, वायु की अपेक्षा में जो हमारा विद्युत बल है वो घटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायु में अधिक होगा, जैसे केरोसिन में रख दोगे तो विद्युत बल आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक ना। हर चीज़ के लिए परावैद्युतांक का मान, ये जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो आप देख सकते हो अलग अलग होता है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, लेकिन फाइंड जब करोगे तो घटता ही घटता है, ठीक। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, और फिर अगर तो मैं इसका वैल्यू निकाल के बता सकता हूँ, ठीक। ठीक ना आप लोगों को, ठीक। तो अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक। तो अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो ये जेईई मेंस 2013 में पूछ चुका है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक ना। सो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिख नहीं रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेन में तो आ ही चुका है, सो आ भी सकता है, ठीक ना, कुछ कहा नहीं जा सकता इसका। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस पूछ क्या रहा है कि माना ε0 निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है यदि m द्रव्यमान, l लंबाई, t समय तथा a विद्युत धारा यानी I करंट को दिखा रहा है, विद्युत धारा का मतलब I, तब ε0 का विमीय सूत्र निकालना है। देखो इतना सारा दे दिया है कि विमीय सूत्र ये सब, ठीक। देखो निकालने का तरीका क्या है, तुम जानते क्या हो कि 1/4πε0 यहाँ पे पड़ गया, और ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, बाई R स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका विमीय सूत्र चाहिए। देखो इसका तो नहीं होगा, ये तो नियतांक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। यहाँ पे इसको इधर हम ले जाते हैं, इसको इधर ले आया हमने, ठीक ना। अब F को इधर ले आएंगे तो Q1 Q2 बाई में F R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझ गए कि नहीं इस बात को? अब देखो यहाँ पे ε0, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे Q, अब Q का विमीय सूत्र पता करना है, ठीक ना। देखो Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर में I क्या है, एम्पियर, मतलब इसका विमीय सूत्र A होता है, ठीक ना, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है T, टाइम का T ना होगा बेटा, ठीक। तो AT हो जाएगा हमारा Q का, ठीक। तो AT और फिर AT, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो बच्चे में F का निकालना है हमें विमीय सूत्र, तो देखो F बराबर क्या होता है, MA होता है ना, न्यूटन वाला पे, तो न्यूटन, तो F बराबर में M का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा इस तरीके से, और A क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2 होता है बेटे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा MLT इनवर्स 2, इससे ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे R है, R क्या है, दूरी है बेटे, वहाँ पर लंबाई का देख ले क्वेश्चन में, लंबाई का L दिया हुआ है तो L लिख लिया, ठीक ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो स्क्वायर अभी अंदर ही कर देते हैं हम, ठीक। अब देखो यहाँ पे AT यानी A स्क्वायर T स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इसे फटाफट निकाल सकते हो आप लोग, चिंता नहीं करना है, ठीक ना। अब यहाँ पे L और L, यहाँ पे L स्क्वायर सॉरी, तो L क्यूब हो जाएगा, T इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यहाँ पे M इनवर्स ऊपर सबको भेजते हैं आप सबको, तो ये M के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो जाना है, और यहाँ पे ML3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर T जब जाएगा तो MLT, यहाँ पे ये भी जाएगा ऊपर में, ये भी प्लस में, ये भी जाएगा ऊपर तो ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा T के पावर 4 और A स्क्वायर का A स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, विमीय सूत्र आ जाएगा बराबर ε0 का। तो ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो पहला होगा A ML T के पावर 4 है, 4 वाला देखो सेकेंड वाला हो जाएगा कि M इनवर्स L इनवर्स 3 है और T के पावर 4 है A स्क्वायर, तो ये हमारा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा B, और यही सही है। सो आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ ज्ञान इससे मिला होगा। ज्ञान मिला तो लाइक करो, ऐसे ही मत जाना यार, या तो डिसलाइक कर दो या तो लाइक कर दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास फ़ोन है ना। ठीक। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब जेईई मेन के या फिर और भी अदर का जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अभी वैसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, कमेंट करते हो थोड़ा तो थोड़ा खुशी होती है यार कि चलो
डिमांड कर रहे हैं यार बच्चे, थोड़ा और बनाते हैं, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहते हो, करते ही रहो, ठीक ना।